हेलो दोस्तों, विजन यूपीएससी विद विनीता में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मिट्टियाँ। ये मिट्टियाँ जो है ये हमारा खुद का टॉपिक है। हम आज अपनी मिट्टी को पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ पढ़ने जैसा टॉपिक नहीं है, ये फील भी करना है आपको। तो आपको इसमें कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, सब आपको अपने आप से याद होगा अगर आप सिर्फ फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इन मिट्टियों में पढ़ते हैं काली मिट्टी को। देखते हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती है। आज हम अपने भारत को समझने की, जो भारत की मिट्टियाँ हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे काली मिट्टी को। तो इससे संबंधित जो नोट्स हैं वो देख लेते हैं। काली मिट्टी को रेगुर, कपास की मिट्टी, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ, ट्रॉपिकल चारनोजेम आदि नामों से जाना जाता है। देखिए कितने नाम हो गए काली मिट्टी के। तो एक रेगुर हो गया, कपास की काली मिट्टी हो गई, ट्रॉपिकल ब्लैक हो गई और ट्रॉपिकल चारनोजेम, यानी कि चारनोजेम जो मिट्टी है वो ब्लैक जैसी ही होती है, आदि नामों से जाना जाता है। भारत में रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के साथ अपक्षय एवं अपरदन के कारण हुआ है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो। एक बार नाम फिर से पढ़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा फैक्चुअल है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के अंतर्गत टी भट्टाचार्य के शोध रिपोर्ट के अनुसार काली मृदा भारत के विभिन्न राज्यों में लगभग कितने क्षेत्र पे, तो 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिलती है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16.6% भाग पर विस्तृत है, यानी कि जो काली है वो 16 पर है। यहाँ पे हमने लिख लिया काली मृदा। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इनमें लोहा होता है, चूना होता है, कैल्शियम होता है, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता और नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन जो है N, फास्फोरस और जैविक पदार्थ यानी ह्यूमस की कमी होती है। काली है लेकिन ह्यूमस की कमी है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश यानी कि जीवांश ह्यूमस की उपस्थिति के कारण होता है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बात देख लीजिएगा, जैविक पदार्थ जो हैं वो भी ह्यूमस होते हैं और ये जीवांश जो होते हैं वो भी ह्यूमस होते हैं। तो इस जीवांश की उपस्थिति होती है, लेकिन इसके कारण इसका काला कलर नहीं होता है, वो होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से। हम देखते हैं भारत के मैप में कहाँ पे हमें काली मिट्टी का क्षेत्र नज़र आता है। तो देखिए ये जो ब्लैक वाला रीजन है, ये ब्लैक एरिया जो दिया है, ये यहाँ पे काली मृदा है और ये पूरा डेक्कन ट्रैप के एरिया पे मृदा जो ब्लैक सॉइल है ये पाई जाती है। आगे देखते हैं, इससे संबंधित कुछ और तथ्य दिए हुए हैं। तो काली मिट्टी में तीव्र जल धारण करने की क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित एवं दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। ये क्रेब्स के अनुसार रेगुर जो है एक परिपक्व मृदा है जिसके निर्माण में विशिष्ट उच्चावच एवं जलवायु की प्रमुख भूमिका है। देखिए प्रश्न कोश के अनुसार देख लूँ तो भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो बेसाल्ट रेगुर जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण, यानी कि उसका जब अपक्षय हुआ है वहीं पर टूट के गिरा है जो बेसाल्टिक चट्टान थी, तो उससे रेगुर मृदा बनी है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। भारत के रेगुर मिट्टियों का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। इसे काली मिट्टी भी कहा जाता है। ये मिट्टियाँ दक्कन ट्रैप के ऊपरी भागों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, हमने इसका जो है मैप देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है। किसका अपक्षय हुआ है, तो विदरी या फिसर ज्वालामुखी चट्टान का। आपको पता है कि दक्कन ज्वालामुखी चट्टान से ज्वालामुखी है वहाँ पे उद्गार हुआ था, तो वो बेसाल्टिक रॉक है, उसी के अपक्षय से जो है काली मृदा का निर्माण हुआ है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। भारत की काली कपास मृदा की रचना विदरी या फिसरी ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षय से हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेगुर किसका नाम है। तो आपको पता है रेगुर जो है काली मिट्टी का नाम है।
रेगुर काली मिट्टी के स्थानीय रूप से रेगुर या कपास मिट्टी या उष्णकटिबंधीय चारनोजैम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र के और साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में के क्षेत्र पर मिलता है या उनके क्षेत्रों पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है तो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है काली कपास मिट्टी। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न दक्षिणी ट्रैप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं और ये सही है क्योंकि उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि ह्यूमस की वजह से काली नहीं होती हैं, वो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से ब्लैक होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम इसका एक बार विस्तार भी पढ़ लेते हैं। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगुड़ या रेगुन के नाम से भी जाना जाता है। यह कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, अल्मोनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अतः कथन ए सही है, किंतु इसका कारण जो है वो गलत है। भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो जो रेगुड़ मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, ऑप्शन ए सही है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो करेवा जो है पता है आपको, केसर। देखो, करेवा केसर, सीधे बोल दो, पूरा नाम बोल दो, करेवा केसर। तो करेवा जो है केसर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी सही है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ पर मोटी परत के रूप में जमाव है। करेवा जाफरान यानी कि केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है क्योंकि उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन सी है, जैव तत्व उसमें नहीं पाए जाते। हमने पढ़ा था कि ह्यूमस नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसका कारण जो है वो गलत है, जबकि इसका कथन जो है वो सही है। तो इसका विस्तार देख लेते हैं। काली मिट्टी में तीव्र जल धारण की क्षमता पाई जाती है, या भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी हो जाती है, सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा दोबारा रिवीजन हो रहा है। इससे पहले हम जब नोट्स पॉइंट पढ़े थे तो ये सारी बातें लिखी थी। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इस मिट्टी का रंग गहरा काला से हल्का काला और चेस्टनट की तरह होता है। सामान्यतया इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, अल्मोनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की प्रचुरता पाई जाती है, परंतु नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों या ह्यूमस की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी है लेकिन ह्यूमस नहीं है, ध्यान रखिएगा। जबकि ह्यूमस जो है जिस मिट्टी में पाया जाता है, ह्यूमस के कारण भी मिट्टी काली पाई जाती है। तो यहाँ पे काले होने का कारण ह्यूमस नहीं है, टिटैनिफेरस है, मैग्नेटाइट है ना, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हमें पता है कि काली मिट्टी में जो है नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है ना, तो इसलिए जो ऑप्शन सी मतलब ऑप्शन सी है, ए सही है और आर जो है वो गलत है। आगे इसका एक बार एक्सप्लेन देख लेंगे। एक्सप्लेन नहीं है क्योंकि हम इससे ऊपर पढ़ चुके हैं ये बात। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? तो आपको पता है कपास की काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी या स्वतः जोत मिट्टी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जहाँ पे कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? तो हमें पता है काली कपास पढ़ा था हमने, तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त है। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो आपको पता है मालवा के पठार में, क्योंकि हमने देखा था दक्कन के क्षेत्र से थोड़ा ऊपर ही है, तो ये एमपी और ये जो कर्नाटक महाराष्ट्र का एरिया है, इवन छत्तीसगढ़ का भी, ये सारा जो है लावा मिट्टियों में पाया जाता है। यहाँ तक लावा मिट्टी पाई जाती है। पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। मालवा का पठार भी इसी दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी क्षेत्र से अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी है, तो पता है आपको मालवा की काली मिट्टी है। और क्वेश्चन नंबर
अगला है 15 नंबर, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सी है? तो आपको पता है कि जो काली मिट्टी है वह जो है नमी की कम इसको ज़रूरत होती है क्योंकि यह जो नमी को है खुद रोक के रखती है, सिंचाई की इसको ज़रूरत कम होती है। अतः ऑप्शन बी सही है। काली मिट्टियों में तीव्र जल धारण क्षमता पाई जाती है। यह भीगने पर ठोस और चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर आकुंचित और दरार युक्त हो जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में जो काली मिट्टी है वो जो राजमहल पहाड़ी है वहाँ पे पाई जाती है। राजमहल का क्षेत्र जो है ऑप्शन सी सही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में काली मिट्टी राजमहल के क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पे आप एक बार नाम फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखना है सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, तो ये तो हमने पढ़ा है कि हाँ काली मिट्टी को रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार जो रेगुर मिट्टी है अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, तो ये भी हमने नोट्स पॉइंट में पढ़ा था। आगे देखते हैं, काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की क्षमता होती है, तो ये भी हमने पढ़ा कि हाँ ये बात भी ठीक है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये कहाँ पे पाई जाती है, ये दक्कन के क्षेत्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में पाई जाती है, ये लावा से निर्मित है, अतः ये ऑप्शन डी गलत है। एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं एक बार। काली मिट्टी भारत के दक्कन पठार में लगभग 5.46 लाख वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसमें जलधारण की उच्च क्षमता होती है तथा इसमें लौहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। हिमालय क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, ये बात हमने देख लिया। मिट्टी के एक पार्ट को पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद, और आगे हम जो है इससे जुड़ी हुई अन्य मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर करिए और लाइक करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। देखने के लिए आपका धन्यवाद।